सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुलमोहर पुस्तक का पाठ 4 जीवन की सीख, जिसके कवि श्री प्रकाश मन्नू जी हैं, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। जीवन की सीख जो एक कविता है। ठीक है बच्चों। और जैसे कि इस कविता के नाम से ही पता चलता है, जीवन की सीख यानी कि हमें जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम अपनी आसपास की वस्तुओं से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों के विषय में कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं जीवन की सीख। सूरज सिखलाता है हमको रोज सवेरे उठना। सूरज सिखलाता है बच्चों, यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज हमें यह सीख देते हैं कि हमें प्रातः सुबह जल्दी उठना चाहिए। जिस प्रकार सूरज हर रोज़ सुबह उठकर पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर देते हैं, उसी प्रकार हमें भी सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाना चाहिए। देखा बच्चों कि देखा आपने कि सूरज की कभी भी कोई छुट्टी नहीं होती। उसी प्रकार हमें भी अपना कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए और जल्दी उठकर हमें अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। सिखलाती है यानी कि जिस प्रकार हवा समान गति से चलती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी अपने कामों को समान रूप से खुशी से मधुर गीत गाते हुए करते रहना चाहिए। इस प्रकार सूरज हमें जल्दी उठने के लिए प्रेरित करता है और हवा हमें क्या करती है कि हमें खुशी के साथ सभी कामों को करते रहना चाहिए। चाँद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। चाँद हमें क्या सिखला रहा है? चाँद हमें सीख देता है कि जिस प्रकार मैं रात में संसार को नया उजाला प्रकाश देता हूँ, तुम भी अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया ऐसा करो कि इस संसार को प्रकाश में उजाला दे सको। आपके नाम से लोग आपको जानने लगें। आप इतना अच्छा काम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तारे हमें क्या संदेश दे रहे हैं? तारे कहते हैं जिस प्रकार हम रोज़ रात को आकाश में टिमटिमाती रहते हैं और मस्ती से झिलमिलाते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में काम को करो मस्ती से। जिस प्रकार किसी काम को आपको बोझिल ना लगे, आप काम भी करो, मस्त भी रहो। इसी प्रकार जिस प्रकार हम झिलमिला रहे हैं आकाश में, उसी प्रकार आप अपने जीवन में झिलमिलाओ, टिमटिमाओ। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। पेड़ हमें बच्चों क्या सिखा रहे हैं? पेड़ हमें मेहनत करने की सीख देता है। जिस प्रकार पेड़ धूप में तपकर भी सभी आने जाने वाले लोगों को छाया देते हैं, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि हम लोगों को धैर्य दे सकें, प्यार दे सकें। ठीक है। कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। देखो बच्चों, पेड़ पे अगर कोई फल तोड़ने के लिए पत्थर भी मारते हैं, तब भी पेड़ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने फल ही देते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। देखो बच्चों, जैसे कक्षा में अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं और वो बच्चा आपको नहीं देता, तो हमें ये नहीं चाहिए कि
आने वाले टाइम में अगर वो हमसे कोई चीज़ मांगे तो हम भी उसे ना दें, हमें उसे फिर भी देनी है, क्योंकि हमें पेड़ों से परोपकार की भावना, दानी बनने की भावना सीखी है ना। तो इसी प्रकार पेड़ हमें दानी बनने की, परोपकार की भावना सिखाते हैं, जो हमारे व्यवहार को भी अच्छा रखती है। नदी बताती कल कल स्वर में, बहना मेरे भाई, झरना कहता पल पल झरते, सबको करो भलाई। नदी हमें यह सीख देती है कि तुम भी मेरी तरह बहते रहो। जिस प्रकार मैं लगातार बहती रहती हूँ, उसी प्रकार तुम भी हर समय अपने काम करते रहो, अपने मार्ग पर चलते रहो। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, अपना रास्ता बनाकर चलते रहो, यानी कि उस काम में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए आगे चलते रहो। इस प्रकार नदी यह हमें आगे बढ़ने की सीख दे रही है। झरना कहता पल पल झरते रहते, सबकी करो भलाई। झरना भी यही कहता है कि जिस प्रकार मैं लगातार झरता रहता हूँ, लगातार पानी गिराता रहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और सब लोगों की भलाई करते रहो। आसमान हंसकर कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती धीरज से फैला लो अपना मन। आसमान कहता है जिस प्रकार मैं अपने अंदर सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को संजोए रखता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी हर व्यक्ति को अपना बनाना चाहिए और उसे अपनापन देना चाहिए। धरती कहती धीरज से फैला लो अपना मन। धरती कहती है धीरज यानी कि धैर्य से अपने मन को इतना बड़ा करो, इतनी सहन शक्ति रखो कि अगर आपकी आगे कोई भी समस्या आए तो आप उस समस्या का सहन शक्ति, धैर्य से समाधान करो। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। फूल बेटा, फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें हंसना सिखाते हैं। फूलों को देखकर हमें मुस्कुराहट आती है। हर दुख में मुस्कुराना यानी कि हमें अपने जीवन में हमेशा सुख और दुख को समान लेकर चलना चाहिए। अपने दुख में भी मुस्कुराना चाहिए, यानी कि अगर हमें कोई काम करने को मिले और हमारा उस काम करने को मन नहीं हो, फिर भी हमें वो काम तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उस काम को मुस्कुराते हुए करें। तो इसलिए फूल हमें यह संदेश देते हैं कि हमें हर काम को, हर दुख को मुस्कुराकर करना चाहिए। और कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। कोयल कहती है कि जैसे मैं हमेशा मीठा गाती हूँ, मधुर गाती हूँ, तुम भी उसी प्रकार अपने जीवन में कुछ ऐसा मीठा यानी कुछ ऐसा अच्छा करो और विश्व का गाना यानी कि विश्व में आपका नाम प्रसिद्ध हो जाए और इस प्रकार आप कुछ अच्छा काम करो। कोयल हमें मधुर वाणी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है ताकि हम अपनी मधुर वाणी से दूसरों का दिल जीत सकें। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार सरीखी महकेगी अमराई। सरीखी शब्द का अर्थ होता है बच्चों, सरीखी शब्द क्या होता है? सरीखी शब्द का अर्थ होता है सम्मान और अमराई शब्द का अर्थ होता है आमों का बाग। अच्छी बातें अगर सभी की, यदि हमने प्रकृति से सभी अच्छी बात सीख जाएंगे तो हमारी धरती सरीखी स्वर्ग के समान बन जाएगी। चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा और जिस प्रकार आम के बगीचे से आम की महक आती है, चारों तरफ आम की महक फैल जाती है, उसी प्रकार इस धरती पर प्रेम की महक फैल जाएगी। तो इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें प्रकृति से मिलने वाली सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सूरज, चाँद, नदी, पेड़, झरना, हवा, फूल, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखना चाहिए और उसे हमें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेना चाहिए। देखो बच्चों, अगर हम प्रकृति से ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो वास्तव में हमारी धरती
में प्रेम फैलेगा, प्यार फैलेगा, धैर्य फैलेगी और हम आगे बढ़ेंगे और विश्व विजयी बनेंगे। धन्यवाद।